नमस्ते दोस्तों, ये है चार ज़िंदगी एपिसोड 57 और आज है 4th ऑफ अक्टूबर और नवरात्रि का दूसरा दिन। एंड आई होप कि यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। और आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है, गरबा डांस कैसा चल रहा है? मेरा तो घर में ही डांस चलता है, यही हो रहा है। और सुबह सुबह मैं ढूंढने लगे, अभी लगभग 4 सवा 4 हो रहे हैं। मैं सर में मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है असमय आने वाले बुढ़ापे को छुपाना पड़ता है। तो बालों में सफ़ेदी आ गई थी तो मेहंदी लगा ली, ताकि ये सोचकर कि जब तक घर के काम निपटेंगे उसके साथ साथ ये भी मैं वॉश कर दूँगी। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, फास्ट चल रहे हैं। तो सुबह मैं जब इनके टिफ़िन्स बनाती हूँ उसके बाद ज़्यादा किचन का आजकल काम रहता नहीं, क्योंकि ये दोनों स्कूल चले जाते हैं। तो सुबह सुबह टिफ़िन पैक करके किचन का जो खाने का काम है ना उससे फ्री हो जाते हैं। बाकी काम तो ज़िंदगी है तो काम तो चलते रहेंगे। तो आजकल ना मैं जब से मैंने ये आज थर्ड ही दिन है जल्दी उठने का मेरा, 4 बजे। वैसे तो 5 साढ़े 5 उठ जाती थी। तो आजकल मुझे पापा के वो बातें याद आती हैं। आती तो हमेशा थी पर आजकल ज़्यादा मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो मेरे पापा को मैंने हमेशा देखा है 4 बजे उठे हैं। लेकिन अब जब से वो अकेले रह रहे हैं, मतलब हम लोगों की शादी वादी होगी, तब से तो 3 बजे उठ जाते हैं। तो कहते थे हमें जब हम स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में थे कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्या तुम रात में पढ़ते हो? और मुझे याद नहीं है हमने स्कूल लाइफ में कभी ना, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद हम सोए। और जब मेरी फ्रेंड्स लोग बातें करती थी ना, कल तो संडे था, छुट्टी थी, और पता है 9 बजे तक सोई थी, 9 बजे उठी। तो मुझे बड़ा वो लगता था, यार कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, मतलब इनको सोने देते हैं। मेरे पापा तो सोने भी नहीं देते। गुस्सा करती थी मैं, मतलब गुस्सा करती थी, और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती कि क्या पापा आप उठो उठो उठो, 4 बजे जगा के रख देती। तो धीरे 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 मतलब वही हैबिट हो गई। अब तो 5 साढ़े 5 तो मैं वैसे यूजुअली उठ ही जाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि नहीं, 4 बजे ही उठूँगी। और सर्दियों में पता नहीं, लेकिन सोचा है। तो यहाँ पर सब कुछ हो करके 7 साढ़े 7 हो गए। 7:30 में मैं आई को स्कूल छोड़ने चले जाती हूँ। तो अच्छा होता है सुबह उठ करके ना, अपने लिए भी टाइम होता है। और वरना अगर हम लेट मान लो 7 बजे के करीब उठे तो पूरा दिन काम में ही फंसे रह जाते हैं। और जो अपने लिए काम होता है, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है, अपने को इग्नोर करती हैं, वॉक नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, है ना। लेकिन जब हम हैं तभी सब है। इसलिए मैंने बोला नहीं, जब जॉब छोड़ी है तो सबसे पहला एम मेरा अपनी हेल्थ को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। फिर उसके बाद इनको देखूंगी अच्छे से। क्योंकि स्कूल जब थी तो इतना पज़ल थी पूछो मत। तो पार्क में धूप भी सेक लेती हूँ, बाल भी सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं वहीं से जाती हूँ फ्लोरिस्ट के पास, डेली जाती हूँ आजकल जब से नवरात्रि रख रही हूँ। तो एक माला ले आती हूँ और घर आके पूजा की, पाठ किया। तो अभी लगभग टाइम 9:15 के करीब हो रहा है और मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं फ्री हूँ कुछ भी करने को। तो मेरी डॉटर मुझे बोलती कि मम्मा अब आप कहीं जाया करो, एक्सप्लोर किया करो। लेकिन जब आप रूटीन में होते हो ना, कहीं जाना होता है तब तो आप जाते हो। और मेरे साथ ये होता है, अगर मैं घर में बैठ जाऊँ तो फिर मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने आज कहा चली जाती हूँ, मेरी कज़न है यहीं पर, उसके वहाँ। तो अभी लगभग 11 बजे हैं और पम्मी लोगों से एक दिन मैं गरबे के डांस के लिए पिछोड़ा मांग के लाई थी। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो उसको रिटर्न करना है, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भुलक्कड़ दिमाग ये भूल जाए। तो ये रिटर्न करके आती हूँ। उससे पहले एक बार पहन के देख लेती हूँ। अच्छा लगेगा। तो इसको वापस करके आते हैं, थोड़ी देर गपशप मारूंगी और बस फिर आ जाऊँगी जल्दी से। तो बातें करते करते पता ही नहीं चला, और वहीं से फिर आयु के स्कूल गई। फिर वैसे शाम के काम में बिज़ी हो गई। और अभी मैं बना रही हूँ शाम के लिए खाना। तो ये भोग के लिए प्रसाद बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। कल मैंने कहीं देखा था, किसी का वीडियो में से क्लिक हुआ था, देखा था, तो मुझे लगा कि आज ये बनाती हूँ ट्राई। वैसे मैंने पहले भी बनाया है पर लास्ट टाइम उतना अच्छा नहीं बना, तो एक बार फिर से ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने हाफ बोल ना सूजी ली और उसके बाद इसको भुना। सूजी भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, बेसन जल्दी बन जाता है, इसलिए बेसन को बाद में डाला। और एक बोल फुल मैंने लिया है बेसन, और ये है मोटा वाला बेसन। आता है मोटा और पतला, दो आता है ना, तो ये मोटा वाला है। और उस साइड में मैंने उस भगोनी में पानी है जो कि इसमें डालेंगे अभी हम। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं।
ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और सिम पे मतलब कम आंच पे हम करेंगे ना तभी अच्छा होता है, वरना बेसन जल्दी से जल जाता है। तो ये पानी रखा है, इसमें चीनी डाल दी, और जितना वो होता है सूजी या बेसन है उससे थोड़ा कम चीनी डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कोई ज़्यादा पसंद करता है कोई कम। और उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, और तो वो नहीं, केसर नहीं था तो मैंने कलर डाल दिया थोड़ा सा। और उसके बाद इसको भूनती रही, और जब भूनते ना इतनी अच्छी खुशबू, बेसन की इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो कम आंच में ही भुनेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाता है नीचे। वैसे तो नॉन स्टिक पैन है, पर फिर भी ना तो बहुत ध्यान से इसको वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्राउन भी हो जाता है और खुशबू भी आने लग जाती है, और उस तरफ से पानी भी बॉईल हो गया, चीनी उसमें घुल गई है मतलब, तो अच्छा सा कलर आ गया। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी धीरे धीरे से डालेंगे ताकि लम्स ना बने, और उसको फेंटते रहेंगे हलवे को अच्छे से। बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके पानी, जितना भी पानी है सारा ही अब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि सूजी बेसन दोनों ही पानी ज़्यादा लेता है। तो उसके बाद हम इसको मिक्स करते रहेंगे, और अच्छा बनता है ये, मतलब बेसन का टेस्ट आता है ना, जो बेसन का हलवा या फिर जो भी बोलें इसको, बड़ा टेस्टी बनता है, और ये बच्चों को भी पसंद आता है और हेल्दी भी होता है। तो इसलिए आज ये बनाया। और प्रसाद में के बाद जो बच गया, पहले तो हमने हलवे के जैसे इसको खाया, और उसके बाद ना ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए थे, जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, और इसके हलवे के जैसे खाया। फिर ये बच गया था ना, तो मैंने इसकी बर्फ़ी बना दी, और कुछ मेरे बेटे ने 1-2 लड्डू भी बना दिए। तो ये था आज का दिन। आप लोगों की नवरात्रि कैसे चल रही है ज़रूर बताइएगा। प्रसाद के लिए चढ़ा दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली सबकी नवरात्रि अच्छी चल रही होगी, मज़े से चल रहे होंगे। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।